हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नाटक, निबंध और उपन्यास लेकर आए हैं जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। चूँकि पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम होने ही वाला है नेक्स्ट मंथ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि समय कम है, हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स थे उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाटक, निबंध और उपन्यास को निकाला है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, और ट्रिक भी लगाने की कोशिश की है कि इजीली वो आप लोगों को याद भी हो सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले महत्वपूर्ण निबंध करेंगे। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया निबंध है। ये भी पूछा गया है कि किसने लिखा है, या ये भी पूछ लिया जाता है इसकी विधा क्या है, या फिर मैच में जो मिलान में जो प्रश्न आते हैं मिलान करने में, वहाँ भी यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ईश्वर भी क्या ठठोल है, बालकृष्ण भट्ट जी का ये निबंध है। ईश्वर भी क्या ठठोल है। रसग रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। सच्ची वीरता पूरण सिंह, अध्यापक पूरण सिंह। कचहरी में शालिग्राम प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता, ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध है। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता, या इनको कहा गया है कि कलात्मक निबंध के जन्मदाता कौन रहे हैं हिंदी साहित्य में, वो रामचंद्र शुक्ल जी। विचार विथि रामचंद्र शुक्ल। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है, शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा गया है। चाबुक यानी कि चार बुक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। चाबुक किसने लिखा है, चाबुक निबंध है, निराला जी द्वारा लिखा गया है। निराला कौन से वाद से संबंधित है, ये छयवाद के कवि रहे हैं। पंत निराला महादेवी जी है ना, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी, निराला। और पंत जी को क्या कहा है, प्रकृति का कवि। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखा सोचा और समझा यशपाल। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठलवा क्लब गुलाब राय। बापू की कुटिया बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। आप क्या हैं विष्णु प्रभाकर। शुद्ध कविता की खोज, ये निबंध संग्रह है। ऐसे ही इसमें प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध कविता की खोज क्या है, एक निबंध संग्रह। क्षण बोले कण मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। गांधीवाद की शव परीक्षा यशपाल। नेता नहीं नागरिक चाहिए दिनकर। राम जी की चींटी, राम जी का शेर, ये किसने लिखा है, ये आप देख लीजिएगा, ये एक निबंध है। भट्ट का प्रथम निबंध कल्लीराज की सभा, कवि वचन सुधा में भट्ट जी ने लिखा था ये, कल्लीराज की सभा। ठीक है। स्वर्ग की विचार सभा भारतेंदु जी ने लिखा है। यमलोक की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, राधा चरण गोस्वामी जी। अगर वस्तु व्यंजक निबंधकार किसको माना गया है, बालकृष्ण भट्ट जी को। प्रताप नारायण मिश्र जी आत्म व्यंजक निबंध लिखते हैं, आत्म व्यंजक निबंध। शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है, और प्रताप नारायण मिश्र जी को एडिसन कहा है। ठीक है, हिंदी का एडिसन प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट जी। और ये कहा किसने है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारत खंड की समृद्धि, ये लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित निबंध है। नागरी नीरद आनंद कादम्बिनी, ये आपकी पत्रिकाएं हैं प्रेमघन के संपादक। इसके जो संपादक रहे हैं वो प्रेमघन जी रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं पर भी हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, ताकि जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। निबंध के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण नाटक पर आएंगे। नाटक सबसे पहला नहुष, गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर जी ने लिखा है। विशस्य विष्मोषधम भारतेंदु जी का है, चंद्रावली भारतेंदु जी। भाषा हनुमान नाटक हरदयराम, नील देवी भारतेंदु। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास जी। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कवि भारतेंदु लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण जी मिश्र। ठीक है,
कवि भारतेंदु ने। इसका एक शॉर्टकट ये बना सकते हो कि लक्ष्मी नारायण की पूजा कहाँ पर होती है? भारत में होती है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने क्या लिखा, किस पर एक निबंध लिखा, एक उपन्यास लिखा है या नाटक लिखा है? वो कवि भारतेंदु। प्रेम जोगिनी भारतेंदु, बूढ़े मुंह मुहासे राधा चरण गोस्वामी, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट, राज्यश्री प्रसाद, सन्यासी राजयोग, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह और वितत्सता की लहरें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने ये नाटक लिखे हैं। इसका एक आप तरीका याद रखने का बना सकते हैं। सन्यासी को नारायण ने राजयोग का आशीर्वाद दिया, तब उसने सिंदूर की होली खेली और वह चक्रव्यूह में फंस गया, तब उसने वितत्सता की लहरों से सिंदूर धोया। असुर सुंदरी उदय शंकर, अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अश्क, पहली प्रौढ़ रचना। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, या तो ऐसे बोलकर कि पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है या किसने लिखी है। अंजो दीदी ये उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखी गई पहली प्रौढ़ रचना है। रंग दे बसंती भीष्म साहनी, रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। अशोक चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी, अंधायुग धर्मवीर भारती, ज्योत्सना पंत जी ने लिखा है। और रजत शिखर भी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया नाटक है। भरत मुनि ने जो नाटक की वृत्तियां प्रयोग में लाए थे वो 4 वृत्तियां हैं, भारती, सात्विक, कैशिकी और आरभटी। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र, ये इनका समय काल है। ठीक है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, उसके बाद वाजपेयी, उसके बाद रामविलास शर्मा जी और उसके बाद नगेंद्र। पंक्तियां हैं जो एग्जाम्स में आई हैं। हो सब कबिनय केर पछी लगा जायसे, कवित विवेक एक नहीं मोरे तुलसीदास जी, प्रभु जी हो पतितन को टीको सूरदास जी, अब तो अजपा जपू मन मेरे सुरनर। तो ये मलुकदास जी की पंक्तियां हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये किसका है? वीणा में अज्ञेय जी ने लिखा हुआ है। ठीक है। वीणा उनकी एक रचना है, उसमें श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये अज्ञेय की पंक्तियां हैं। पर अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, ये वीणा में इसका वो बताया गया है। मधुलिका ये किसकी है? अंचल रामेश्वर शुक्ल जी की। मधुलिका किसने लिखी है? अंचल रामेश्वर शुक्ल जी। आंचल में मधु लगा, इसकी शॉर्टकट ये हो सकती है आंचल में मधु लगा, यानी कि मधुलिका अंचल। प्रभात फेरी सिया राम शरण गुप्त जी, सिया राम की झांकी निकलती है। कहाँ पर कब निकलती है झांकी? प्रभात फेरी, यानी कि प्रभात में, प्रभात फेरी में सियाराम की झांकी निकलती है, यानी कि प्रभात फेरी किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की है। प्रणभंग, प्रणभंग दिनकर, दिनकर काम के कारण प्रणभंग हुआ, दिन भर काम के कारण प्रणभंग हुआ, यानी कि ये किसने लिखी है? प्रणभंग लिखी है दिनकर जी ने। काठमांडू की पहली सांझ सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। काठ के बने सुमन है, सुमन होता है फूल, और वो जो बने हैं किसके बने हैं? काठ के बने। तो काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। अब प्रश्न उपन्यास की विषय वस्तु से भी पूछे गए हैं। विषय वस्तु मतलब उसकी किस विषय पर आधारित वो उपन्यास है। जैसे अपना मोर्चा जो उपन्यास है वो छात्र आंदोलन पर आधारित है। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है। अनामदास का पोथा उपनिषदिक आख्यान है। ठीक है। मालविका किसने लिखा? मालविका ये इसके क्या है? पात्र है। मालविका चंद्रगुप्त की पात्र है। चंद्रगुप्त लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन की पात्र है और लिखा है मोहन राकेश जी ने। वेनुरति सूर्यमुख। देवयानी देहांतर की पात्र है और लिखा है नंद किशोर जी ने। पात्र कह सकते हैं या नायिका कह सकते हैं। उसके बाद साहित्य क्यों, साहित्य क्यों विजयदेव नारायण शाही। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी।
लोकवादी तुलसीदास त्रिपाठी जी ने लिखा है। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर क्षेत्रीय। रसमीमांसा शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया साहित्य। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है। और आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा, ये आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि किसने लिखा है। शब्दार्थों सहितों कायम, ये अब फिर से कुछ पंक्तियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे आपका नेट का है चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम है। शब्दार्थों सहितों काव्यम, ये जो पंक्तियां हैं ये भामे की हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ जी। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावर्ण लंकृति पुण्य क्वापी, मम्मट की ये पंक्तियां हैं। विश्व का नाथ बनने के लिए वाक्य में रस होना चाहिए। ठीक है, ये इसका वाक्यम रसात्मक काव्य किसने लिखा है? विश्वनाथ ने। तो इसकी एक हमने एक तरीका बनाया याद करने का कि जो विश्व का नाथ है ये बना विश्वनाथ। बनने के लिए वाक्य में क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए। वाक्य में रसात्मक काव्यम। विश्व का नाथ बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक रस होना चाहिए, वाक्य में रस होना चाहिए। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी। ये फिर से एक सीक्वेंस पूछा गया। परिंदे, शरणार्थी, डायन और कामरेड का कोड तो ये कोड नहीं होगा, ये कोट होगा, कामरेड का कोट। ठीक है, तो अब इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए हमने एक तरीका सोचा। परिंदे शरणार्थी होते हैं, उसके पीछे डायन जो कि शिकारी पड़ जाता है और वह रेड कलर का कोट पहने है। परिंदे शरणार्थी होते हैं, उसके पीछे डायन पड़ जाता है और वह रेड कलर का कोट पहने हैं। तो ये आपके सीक्वेंस में आ गए कि जो परिंदे की रचना थी वो सबसे पहले हुई थी, उसके बाद शरणार्थी, फिर डायन और कामरेड का कोट आया। इसको ट कर लीजिएगा, ड नहीं है ये, कोट। ठीक है, आगे आपके प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण कवि हैं। नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नग और ध्रुव स्वामिनी। जो सज्जन है 1918 में लिखा, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग 1928 और ध्रुव स्वामिनी 1933। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ध्रुव स्वामिनी इनका। तो इसके लिए आप एक तरीका सोच सकते हैं याद करने का। सज्जन ने, ये सज्जन कौन है? प्रसाद जी। ठीक है, प्रसाद नाम का एक सज्जन है जिसने शाख पर चढ़कर नाग पर विजय प्राप्त की और ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त कर लिया। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो पेड़ है, एक पेड़ है, उस पर ध्रुव स्वामिनी बैठी हुई है और उसको पाने के लिए बीच में एक नाग है और नाग से पहले शाख है। उस शाख पर चढ़ेंगे ये सज्जन और शाख पर चढ़ने के बाद नाग पर विजय प्राप्त करेंगे और फिर उस ध्रुव स्वामिनी को पा सकेंगे। तो ये इसका एक सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद है आपके भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो ये भी सीक्वेंस एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है। लोलक जो कि एक पेंडुलम होता है शंकु के आकार का, जो इसे तेज घुमाएगा वही नायक बन पाएगा और अभिनव करेगा। ठीक है, तो अभिनव करेगा, कौन करेगा? वही करेगा जो कि पेंडुलम के आकार का है और इसको तेज घुमाएगा, इस लोलक को तेज घुमाएगा और फिर नायक बन जाएगा और अभिनव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। लोलक से ये भट्ट लोलट हो गया, शंकु से शंकुक, भट्ट नायक यानी कि वो नायक बन जाएगा और अभिनव करेगा अभिनव गुप्त। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये हमने काफ़ी एग्ज़ाम्स को कलेक्ट किया, वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को उठाया, इसीलिए सब कुछ इधर उधर मतलब कहीं कहीं से कुछ चीज़ें हैं ये, लेकिन फिर भी हमने एक सीक्वेंस बनाने का बहुत प्रयास किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच। गुड लक।